तुलसीदास जी महाराज इतनी सुंदर बात कहते हैं कि इसको सुनने मात्र से आदमी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है, धन धान से परिपूर्ण हो जाता है आदमी। लेकिन भाई इसको बार बार सुनने से आपको ज्ञान उपजेगा। क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, सुनिए। भोजन करत चपल चितइत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधिया दधियो दन लपुटाई। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, किसका? भगवान का। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए हुए हैं और किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। आगे क्या लिखते हैं? बाल लीला का यह वर्णन है। बाल लीला, बड़े सौभाग्य से बाल लीला का आनंद मनुष्य को मिलता है। बाल चरित अति सरल सुहाए, और शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिह कर मन इह सुन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल और भोले और सुंदर हैं, मन भावन हैं। बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इस लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्य को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बना दिया, उनको भाग्यहीन बनाया। उनको सोचना चाहिए कि कम से कम जब अब की बार सौभाग्य मिला है तो अब की बार ही ग्रहण कर लें। आगे, भये कुमार जब ही सब भ्राता, और दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उन्होंने समस्त विद्याओं को ग्रहण कर लिया। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है कि उन्होंने समस्त विद्याओं को ग्रहण कर लिया। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, असो हरि पढ़ गए कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, और खेल ही खेल सकल नृप लीला। भगवान की लीला देखिए, चारों वेद उनके स्वाभाविक श्रास हैं। वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते रहते हैं। वहाँ तमाम राजाओं के लड़के पढ़ रहे थे, सब लोग उन्हीं को देख रहे थे, उन्हीं को निहार रहे थे। करतल बाण धनुष यति सोहा, और देखत रूप चराचर मोहा। जिह विदित बिरहि सब भाई, और थकित होई सब लोग लुगाई। बाणों में, हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं।
वे सब भाई जिन गलियों से होकर गुजरते हैं यानी निकलते हैं, उन गलियों में सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं तथा ठिठक कर रह जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी मोहनी कहाँ से आ गई। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगने लगे। ऐसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। आगे एक बहुत गूढ़ चौपाई है जिसका अर्थ आप लोग भी बताइएगा कमेंट में, इसको समझ लीजिए। चौपाई है, हम अर्थ भी बताते हैं। आप इस चौपाई को सुन करके इसका अर्थ क्या सही है या गलत है आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। कि बंधु सखा संग ले ही बोलाई, अब बन मृग्यानित खेल ही जाई। पावन मृग मारे ही जिय जानी, और दिन प्रति नृप ही देखा वही आनी। हमें इस चौपाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप ये सोचिएगा कि क्या यह तुलसीदास जी ने सही लिखा कि गलत लिखा। इससे भगवान की छवि पर धब्बा लगेगा कि नहीं लगेगा, आप इसलिए आप कमेंट कीजिएगा। इसका अर्थ सुनिए। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखाते हैं। प्रतिदिन उन मृगों को मार करके लाते थे और राजा दशरथ जी को दिखाते थे। और फिर आगे लिखते हैं कि जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरु लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मातु पिता आया ज्ञान अनुसरहीं। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई और सखाओं के साथ भोजन करते थे और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। इसको सुन करके, इसका स्मरण करके आप भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए, तभी आप राम के आदर्शों और चरित्रों पर चल सकते हैं और आप भी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जेहि विधि सुखी होहि पुरलोका, और करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजहि समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान हों, श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगा करके वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को भी समझाते हैं। आप भी अपने छोटे भाइयों को समझाइए और पहले आप अपना मन लगा करके सुनिए और समझिए। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आयुष मागी करहि पुर काजा, और देखि चरित हर्षहि मुनि राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरुओं को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर
नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा के मन में बड़े हर्षित और प्रसन्न होते हैं। वहाँ की जनता भी बहुत प्रसन्न होती है और जो लोग देखते हैं वो भी एकदम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, उनकी ओर से आकर्षित हो जाते हैं, उनकी करनी को समझने की कोशिश करते हैं और ऐसा ही करना चाहते हैं। ऐसे हर बालक को, हर माता पिता को, हर बच्चे को होना चाहिए, तभी वह आगे तरक्की कर सकता है, वही आगे बढ़ सकता है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, कोई गलत नहीं लिखा है। आपके ज्ञान वर्धन के लिए लिखा गया है, आप भी इससे ज्ञान प्राप्त करें। दोस्तों, फिर आगे हम बताएंगे, तब तक के लिए इतना ही।